बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हिजरत मदीना इस्लाम की सबसे मशहूर हिजरत है, जिसका इल्म तकरीबन सभी मुसलमानों को है और हर मुसलमान इसको जानता है। मगर बहुत से दोस्त ये समझते हैं कि हिजरत मदीना मुसलमानों की पहली हिजरत है, मगर ये मुसलमानों की पहली हिजरत नहीं, बल्कि हिजरत हबशा मुसलमानों की पहली हिजरत थी और ये हिजरत 2 दफ़ा हुई थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मुसलमानों की पहली हिजरत हबशा के मुतल्लक बताएंगे और उस दौर में जिस मुल्क को हबशा कहा जाता था उसका आज नाम क्या है और ये किस बरे-आज़म में और किस जगह पर वाक़या है, और हबशा का बादशाह जिसे हम नजाशी के नाम से जानते हैं उसका असल नाम क्या है, और ये 2 जो हिजरतें हुई थी इनमें से कौन कौन से मुसलमानों ने मक्का से हिजरत की थी और इनकी तादाद क्या थी। दोस्तों, जब मक्का में मुशरिकीन का जुल्म हद से बढ़ गया और वो मुसलमानों को बेहद परेशान करने लगे, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी। हबशा अफ्रीका का एक मुल्क है जिसे आजकल इथियोपिया कहा जाता है। मक्का वालों के हबशा के साथ इतने गहरे ताल्लुकात थे कि वो हर अफ्रीकी को हबशी कहकर पुकारा करते थे। कुरैश मक्का के अक्सर काफिले तजारत का सामान लेकर हबशा ही जाया करते थे। हबशा में ईसाइयों की हुकूमत थी और वहाँ के बादशाह का नाम असमहा था। अफ्रीकी ज़बान में बादशाह को नजूश कहते हैं और फिर यही नजूश जब मक्का में आया तो नजूश से नजाशी हो गया। इस तरह नजूश एक अफ्रीकी ज़बान का लफ्ज़ है। हबशा का बादशाह इंतहाई नेक और रहमदिल था। चुनांचे जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हिजरत करके हबशा की तरफ जाने का हुक्म दिया तो उसमें 11 मर्द और 4 औरतें शामिल हुए, और हिजरत करने वालों में उस्मान बिन अफ़ान, ज़ुबैर इब्ने अवाम, मुअस्सब बिन उमैर, अबू हज़ैफ़ा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, अब्दुल्ला बिन मसूद, उस्मान इब्ने माज़ून, अबू सलमा, हातिब बिन उमर, सुहेल इब्ने बैज़ा, आमर इब्ने रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शामिल थे, और बाज़ मर्दों की बीवियां भी इनके हमरा थीं। इनमें 2 ख़वातीन इंतहाई मुमताज़ हैं। एक हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी भी हैं। दूसरी हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत से मुशर्रफ हुई। इनके अलावा हज़रत अबू हज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा सहला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और हज़रत आमर बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया लैला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये 11 मर्द और 4 औरतें अपने ईमान को बचाने के लिए नाआशना राहों पर गामज़न हो गए। मुशरिकीन को पता चला तो वो इनको ढूंढते हुए इनके पीछे गए, मगर इनसे पहले ही ये एक कश्ती में बैठकर हबशा की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों, हबशा में मुसलमानों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी थी और कोई भी इन्हें तंग नहीं करता था। जब ये बातें मक्का में मुसलमानों को पता चली तो मज़ीद मुसलमान हबशा की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए, और इस तरह मुसलमानों की तादाद 83 तक पहुँच गई। जब मुशरिकीन को पता चला कि मज़ीद और मुसलमान वहाँ चले गए हैं तो उन्होंने 2 लोगों उमर इब्ने आस और अब्दुल्ला बिन रबिया को तोहफे देकर हबशा भेजा और कहा कि हबशा के बादशाह से कहो कि हमारे लोग वापस भेज दें। और जब इन लोगों ने बादशाह से कहा तो बादशाह ने इनकार कर दिया और साथ ये भी कहा कि कल मैं उन लोगों को बुलाऊंगा और तुम्हारे सामने पूछूंगा, और जो कुछ तुम इन पर इल्ज़ाम लगा रहे हो इसकी क्या हकीकत है। दूसरे दिन जब मुसलमानों के वफद को और मुशरिकीन के वफद को आमने सामने देखा गया तो बादशाह ने उससे पूछा कि बताओ, ये कौन सा नया मज़हब है तुम लोगों ने जो अख्तियार कर लिया है। और इस पर हज़रत जाफ़र इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हम मक्का के जाहल लोग थे और तरह तरह की बुराइयां हम में मौजूद थी। हमसायों के साथ बुरा सलूक करना, रिश्तेदारों का हक खाना
और ताकतवर गरीबों पर और कमजोर लोगों पर जुल्म किया करते थे और यहाँ तक कि बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। फिर अचानक अल्लाह ताला ने हम ही में से एक शख्स को रसालत से नवाजा और वो एक ऐसा शख्स है जिसके हस्बे नसब को और उसकी शख्सियत को और उसके कोलो फेल को हम जानते हैं और वो कभी गलत बात नहीं करते। इसने हमें सारी बुराइयों से रोका और एक अल्लाह की दावत दी और बताया कि वह वहदहू ला शरीक है। इसने हमें इस अल्लाह की इबादत की दावत दी और इन झूठे खुदाओं से हमारी निजात दिलाई। हमने उसकी सारी बातों पर यकीन किया और उस पर ईमान ले आए। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ को हराम कहा हमने इसे हराम समझा और जिस चीज़ को हलाल करार दिया इसको हमने हलाल जाना। महज इस वजह से हमारी कौम हमारी दुश्मन हो गई और हमें तरह तरह की अज़ियतें देते रहे, तो मजबूरन हमें अपने मुल्क को छोड़ना पड़ा और हमने सारी दुनिया में आपके ज़ेरे साया रहना पसंद किया, इस उम्मीद पर कि यहाँ किसी जालिम का हाथ हम तक नहीं पहुँच सकता। दोस्तों, इस मुख्तसर मगर इंतहाई पुर असर तकरीर से हासदीन इंतहाई हैरान और उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं और बादशाह ने उन्हें वापस जाने का कह दिया और साथ में कहा कि मैं आपको इनमें से किसी एक शख्स को भी साथ ले जाने की इजाजत नहीं दूंगा। इसके बाद उमर इब्ने आस को इतनी आसानी से हथियार डालना गवारा ना था, इसलिए उसने कहा मैं कल फिर जाऊंगा और एक ऐसी बात करूंगा कि मुसलमानों की यहाँ से जड़ ही काट डालूंगा। फिर क्या था, वो अगले दिन फिर बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और कहा, आली जनाब, आपने जिन लोगों को पनाह दे रखी है वो तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लक तो बड़े गलत नजरियात रखते हैं। वो तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा कहते हैं और बादशाह तो ईसाई था, उसे ये कहाँ मंजूर था। अगरचे ये एक मजहबी मसला था मगर इसने सफ़ीरों की बात पर यकीन ना किया और मुसलमानों को बुलवाया और उनसे पूछा कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लक क्या नजरियात रखते हैं। तो हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, हम उन्हें अब्दुल्लाह, रसूलुल्लाह और रूहुल्लाह समझते हैं जो कंवारी और पाक दामन बीबी मरियम से पैदा हुए। ये सुनकर बादशाह ने कहा, वल्लाह जो कुछ आपने बयान किया है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे ही हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा सुनकर दरबारियों को तैश आ गया, मगर बादशाह ने उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उन्हें कोई अहमियत ना दी और मुसलमानों को कहा, आइंदा अगर किसी ने तुम्हारे मामलात में दखल अंदाजी की तो इसे सजा दी जाएगी। और फिर दरबारियों से कहा, सफ़ीरों ने जो तोहफे दिए हैं इन्हें वापस कर दो, मुझे ऐसे तोहफे नहीं चाहिए। इस तरह सफ़ीरों ने दूसरी दफा भी मुंह की ही खाई और नाकाम होकर वापस चले गए। दोस्तों, बादशाह को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा तस्लीम करना और इस तरह से मुसलमानों की हमायत करना महंगा पड़ गया। बहुत से दरबारी, वज़रा और उमरा बादशाह के खिलाफ हो गए और बादशाह के खिलाफ बगावत कर दी। बादशाह मुसलमानों के हक में इस कदर आ चुका था कि उसने हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, कश्तियाँ तैयार हैं, अगर बगावत कामयाब हो गई तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो और आपके साथी यहाँ से चले जाएं और अगर नाकाम होगी तो फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद बादशाह और उमरा के दरमियान मुज़ाकरात हो गए और मुसलमान वहीं रहने लगे। और फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना शरीफ गए तो वो लोग जो हिजरत करके हबशा की तरफ गए थे वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना शरीफ में आ गए। अगर गलती हो जाए तो तस्लीम कर लेना और अगर गलत फहमी हो जाए तो वजाहत कर लेना ही दानिशमंदी है। ना जिद इंसान को बुलंद करती है और ना ही अना सुकून देती है। हकीकी खुशी और सुकून तब ही नसीब होता है जब हम अपनी गलतियों को कबूल करने और दूसरों की बात को समझने का हौसला रखते हैं। यही खूबसूरत और बामैनी ज़िंदगी गुजारने का सलीका है। अल्लाह ताला हमें अपने रास्ते पर सराते मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।